हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल एसएस क्लासेस पर, जहां पर मैं शालिनी मिश्रा आपके लिए लेकर आई हूं महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास का चल रहा था। तो आज उसमें हम भक्ति काल में सगुण शाखा के अंतर्गत कृष्ण भक्ति शाखा को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो का थोड़ा सा क्रम बीच में टूटा, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। कोशिश करेंगे आज से हम प्रतिदिन परीक्षा तक आपके लिए ये क्रम बना के रखें। तो आप अगर परीक्षा के लिए, जैसे कि उसकी डेट आ गई है, इसके लिए हमारा कंप्लीट कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जहां पर आपको डेली प्रतिदिन लाइव क्लासेस मिलेंगी। पेपर 1 और पेपर 2 की यूनिट वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे पीडीएफ फॉर्म में। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए इस यानी कि हमारे कंप्लीट कोर्स को, जिससे आप परीक्षा में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। तो सगुण भक्ति धारा को यहाँ पर हमें पढ़ना है कि सगुण भक्ति काव्य के विषय में। तो ये सगुण की बात करें तो सगुण काव्य धारा, तो कहते हैं कि ये क्या है इसके विषय में कि कहते हैं यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का शुभारंभ निर्गुण भक्ति से होता है, हमने पढ़ा पिछली क्लास में, पर सगुण भक्ति परंपरा कहते हैं उससे बहुत अधिक पुरानी है। तो कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, इसकी अगर हम बात करें तो ब्राह्मणवाद का विरोध सगुण भक्तों ने अपने ढंग से किया। भारतीय धर्म की लंबी परंपरा में एक नहीं अनेक परंपराएं थी। मोटे तौर पर देखें तो दो धाराओं में ये भारतीय धर्म विभक्त था, ब्राह्मणवादी धारा और ब्राह्मण विरोधी धारा। तो निरंतर इन पर टकराहट होती रही। तो इनमें बहुत सारे यानी कि भागवत धर्म कह सकते हैं ब्राह्मण विरोधी भक्ति धारा के तहत आते हैं। तो कहते हैं कि भारतवर्ष में यानी उत्तर भारत में अगर भक्ति का प्रारंभ हुआ तो कहाँ से, तो कहा जाता है कि भक्ति द्रावणी उपजे लायन रामानंद। द्रविड़ भक्ति के आलवार भक्तों की भक्ति का संकेत करती है कि जो मूलतः वासुदेव उपासक कृष्ण उपासक कवियों के उसमें मिलती है। यानी भंडारकर जी के अनुसार कहते हैं कि 11वीं शती के पहले राम भक्ति का उल्लेख नहीं मिलता था, लेकिन रामानंद के समय के बाद इसका उल्लेख देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें भक्ति के विषय में, आगे चलते हैं। तो कहते हैं कि ये आलवर भक्तों की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आलवर भक्तों में पांच रात्र और आलवार, इनकी बात अगर करते हैं तो कहते हैं पांच रात्र सिद्धांत का संबंध किससे होता है, ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से होता है। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कह सकते हैं। तो सतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख आता है, जो एक श्रेष्ठ पुरुष के रूप में जाने गए। ठीक है, तो पांच रात्र यज्ञ करके नारायण देवत्व को प्राप्त हुए। महाभारत के शांति पर्व 338 में नारायण की देवताओं को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। तो इस तरीके से ये भक्ति की विषय की अगर हम बात करें तो ये परंपरा मिलती है। तो अगर हम आगे चलते हैं यहाँ पे इन सारे विषयों को न पढ़ते हुए, तो तमिल देश में जो आलवार भक्तों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो आलवार तमिल देश में आलवार भक्तों की संख्या कितनी थी, 12 आलवार भक्त हैं। उन्हें आलवार कहते हैं। उसे आलवार किसको कहते हैं, तो आलवार उसको कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्ति अनुभूति होती है। वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आलवार भक्त कहलाते हैं। ठीक है, तो वो उनकी संख्या कितनी थी, 12 थी। आलवार भक्ति के उदय के पहले ब्राह्मण धर्म वहां पहुंचा था, किंतु कहते हैं उसका प्रभाव उच्च वर्ग पर ही पड़ा। यानी जब आलवार भक्ति वहां तमिल में थी, उसके पहले वहां ब्राह्मण धर्म पहुंच चुका था। तो बौद्ध और जैनियों में जमकर टकराहट होती हुई ब्राह्मण धर्म के अतिरिक्त शैव कापालिक अभी जो अन्य धर्म के लोग थे अपने धर्म का प्रचार कर रहे थे। लेकिन कहते हैं आलवार की भक्ति जो थी वो मुख्यतः क्या थी, निम्न धर्म से थी, है ना। उनके निम्न धर्म यानी निम्न वर्ग का धर्म था, और टकराकर अन्य धर्मों का प्रभाव उससे अत्यंत क्षीण हुआ। तो आलवार भक्तों की वहां की धरती से उत्पन्न हुई। यानी आलवारों की जो भक्ति हुई कहाँ से उत्पन्न हुई, तमिल से उत्पन्न होती है, और अन्य मतों के राजाओं और सामंतों का आश्रय भी वहीं पर मिलता है। तो आलवारों में अधिकांश कौन होते थे, शूद्र स्त्री छोटी जातियों के किसान और कारीगर लोग आलवारों में होते थे। ठीक है, तो कहते हैं ये कथन ध्यान रखिएगा, आलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन थे, नम्मलवार और सटकोप जाति के शुद्ध लोग सबसे अधिक लोकप्रिय थे आलवारों में। ठीक है, अगर आगे बात करें आलवारों की, तो कहते हैं मधुर कवि आलवार ब्राह्मण थे, किंतु सटकोप के शिष्य थे। और आंडाल नाम की जो स्त्री थी वो भाव विभोर होकर हिंदी में गाया करती थी। तो सटकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते थे, और वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते और विच्छित हो जाते थे। तो कहते हैं इस तरह आलवार केवल भक्त नहीं थे, वो लोग कवि भी हुआ करते थे, और उनके 4000 गीत नलियार दिव्य प्रबंधनम के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित हो चुके थे। ठीक है, तो ये तो आलवारों की बात है। उसके आगे चलते गए दिव्य प्रबंधनम कब कहते हैं, ये दिव्य प्रबंधनम पर भागवत का प्रभाव पड़ा, कुछ लोग मानते हैं। और भागवतकारों ने द्रविड़ भक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा कि उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्ण का
टिकेगता, यानी कि उनका मतलब है कि उत्पन्न द्रविड़ यानी अलवारों की ओर संकेत किया कि इन्हीं से यानी कि मतलब भक्ति का उदय हुआ। तो राधा कृष्ण ने लिखा कि भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का जो प्रेम उन्माद मिलता है, कहते हैं कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो कृष्ण के घनिष्ठ रूप से संबंधित व्यक्तियों से तादात्म्य स्थापित ना कर सके। तो अगर भक्ति की बात करें तो ग्रियर्सन, बेवरी, कैनेडी आदि लोग क्या मानते हैं, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं जैसा ईसा मसीह का बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, स्वयं बुद्ध से, यानी ये लोग क्या मानते हैं, भक्ति का प्रभाव ईसाइयत से मानते हैं। तो अगर हम इस भक्ति के अन्य विद्वानों की बात करें तो शंकराचार्य का नाम आता है पहले। तो शंकराचार्य के विषय हम जानते हैं तो 8वीं शताब्दी के उत्तरार्ध इनका केरल में शंकराचार्य जी का आविर्भाव हुआ। एक महत्वपूर्ण घटना थी इनका जन्म। प्रतिभाशाली और दार्शनिक प्रवृत्ति के थे। 32 वर्ष की अवस्था में देहावसान हो गया। छोटी सी काल अवधि में इन्होंने क्या किया, दर्शन को जो ऊंचाई और धर्म के से जो मोड़ दिया वो अपने आप में चमत्कार है। ठीक है, आलवार भक्तों की लहर शंकर तक अवश्य पहुंची, लेकिन कहते हैं उन्होंने जो अनुभव किया होगा कि भक्ति के दूरदुष थपेड़े वैदिक धर्म के रूढ़ जर्जर बांध को थोड़े ही समय में तोड़ देंगे। तो ये तो उनकी बात हो गई। उन्होंने ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद और भगवत गीता, ये जो प्रस्थान त्रयी थे इनको कहा जाता है। तो उन्होंने भाष्य लिखे थे शंकराचार्य जी ने। ठीक है, तो उसके बाद आगे चलते हैं। कहते कि बहुत से लोग उन्हें प्रच्छन्न बौद्ध भी कहते थे शंकराचार्य को। ठीक है, और उनके गुरु गौड़पाद यानी शंकर को मायावाद, सामंतवाद, उसके समर्थक ब्राह्मणवाद को मजबूत करता था। तो शंकर को 5 रात्रों को अवैदिक, शंकर 5 रात्रों को अवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार कहते हैं सामंती उत्पादन प्रक्रिया अचल और अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार वो कहते हैं शंकराचार्य जी कि ब्रह्म को भी जानना चाहिए। ठीक है, तो शंकराचार्य की बात हुई। तो उसके बाद अगले विद्वान आते हैं, अगले गुरु जो आचार्य आते हैं रामानुजाचार्य जी आते हैं। 1137 में इनका जन्म हुआ। 11वीं शताब्दी के मध्य में कांचीपुरम में इनका जन्म होता है। आलवारों का जो प्रदेश था, दिव्य प्रबंधनम का संग्रह हो चुका था इनके पहले। तो कहते हैं इसका प्रभाव रामानुजम पर पड़ा, दिव्य प्रबंधम का। ठीक है, उन्होंने एक और आलवारों का भगवत धर्म था उनके अंदर, उनके पास, और दूसरी ओर शंकर का अद्वैतवाद उन्होंने अपनाया। और पहले में जनजीवन का उद्देलन था तो दूसरे में सीमित दर्शनों का मानसिक व्यायाम था। तो रामानुज क्या थे, रामानुजों ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, और जिसे विशिष्टाद्वैतवाद कहा गया। तो रामानुज का कौन सा दर्शन था, विशिष्टाद्वैतवाद था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और ईश्वरवाद ईश्वर की पुरुषवादी धारणा थी। तो रामानुज का दर्शन हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, शंकराचार्य का जो मत था अद्वैतवाद, उसका खंडन किया, और उन्होंने बताया कि जीवन जगत को यथार्थ माना। ठीक है, तो इस तरीके ये तो बात होती शंकराचार्य की। रामानुजाचार्य की, रामानुज ने दर्शन का आलोक प्रदान किया लोगों को। तो रामानुज क्या थे, वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे। ठीक है, शंकराचार्य वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, लेकिन जो रामानुजाचार्य थे सामंती घेरे में उसे उन्होंने नमनीय बनाया। तो भक्ति के लिए पुरोहित वर्ग की सत्ता को भी रामानुजाचार्य जी ने स्वीकार किया। ठीक है, अगले अगर आचार्य की बात करें तो रामानंद जी आते हैं। रामानुज का प्रभाव सीधे साहित्य पर नहीं पड़ा, किंतु उनकी परंपरा में पढ़ने वाले जो रामानंद जी थे, मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों पर इनका प्रभाव पड़ा रामानंद जी का। रामानंद के जीवन चरित्र के संबंध में कहते हैं कोई भी प्रमाणिक जानकारी नहीं है, न जन्म तिथि के बारे में, न मृत्यु के बारे में। अनुमान लगाते हैं कि जन्म 1400 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। जन्म स्थान के बारे में अटकलें लगाई जाती हैं कि दक्षिण में हुआ था। इनकी लिखी जो पुस्तकों की बात करें, कुछ 12 पुस्तकें इनकी लिखी हुई हैं, 12 पुस्तकें बताई जाती हैं, 17 पुस्तकें बताई जाती हैं, जिनमें वैष्णव मताज भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, तो ये कहते हैं पंचगंगा घाट पर निवास करते थे, ध्यान रखिएगा, और दक्षिण भारत से यहाँ आकर राघवानंद ने रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय में दीक्षित हुए, राघवानंद जी। ठीक है, उसके बाद रामानंदी संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय भी है, इस श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं है, श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं, लेकिन श्री संप्रदाय अलग एक संप्रदाय, दोनों के मंत्र अलग है। श्री संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के तिलक पद्धतियां हैं इसमें। और रामानंद ने अपना अलग संप्रदाय स्थापित करने के लिए रामानुज संप्रदाय में कुछ जोड़ घटाकर उसको नया बनाने का काम किया। ठीक है, रामानंद के अगर शिष्यों की बात आती है तो कहते हैं भक्तमाल में, ठीक है, भक्तमाल में रामानंद जी के शिष्यों के नाम आते हैं, रामानंद जी के। तो भक्तमाल में जो इनके शिष्यों के नाम अगर देखा जाए तो इनके नाम आते हैं अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरानंद, पीपा, रैदास, सेन और
रामानंद के ये शिष्य आते हैं, 12 शिष्यों के नाम आती है। और कबीर आदि को रामानंद का शिष्य, यानी कुछ लोग कहते हैं कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि रामानंद जैसा शास्त्रज्ञ, कुछ लोग कहते हैं ब्राह्मण, शूद्रों और मुसलमानों को जो अस्पृश्य है, अपना शिष्य कबीर को कैसे बना सकते हैं। पर कहते हैं निर्गुण भक्तों की परंपरा में रामानंद का नाम भी बड़े आदर से लिया जाता है। राम भक्तों में नाभादास की अगर बात करें तो नाभादास के अतिरिक्त रामानंद को किसी ने भी याद नहीं किया, यहाँ तक तुलसी ने भी नहीं। ठीक है, तो रामानंद वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, कहते हैं ये अनौचित्यपूर्ण है और आनंद भास इनका ग्रंथ है, इसके आधार पर इन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कह सकते हैं। ठीक है, तो योग का प्रभाव भी रामानंद पर था और उन्होंने वैरागियों का एक संप्रदाय ही खड़ा किया था, जिसका नाम था जो पयहारी दास जी ने रामानंदी थे, उनको उन्होंने इसका समर्थन किया, इन संप्रदाय खड़ा किया। उन्होंने योग चमत्कार से गलता की गद्दी पर नाथपंथियों के हाथ में जो थी उस पर अधिकार जमा दिया, और पयहारी दास के शिष्य कील दास योग विद्या में प्रवीण थे और निर्गुण संतों पर इनका प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो रामानंद की जो वैरागी शाखा थी उसको किया पयहारी दास जी ने, उसका समर्थन यानी कि उसका प्रयोग संपादन किया। ठीक है, प्रतिस्थापक थे। रामानंद जी के शिष्यों की बात करें तो राम भक्त थे, जिसमें नरहरानंद को उनका शिष्य कहा गया। शायद वे ही गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु थे नरहरानंद। और रामानंद जी विचित्र गुरु मालूम पड़ते थे, कहते हैं एक और कबीर उनके शिष्य हैं तो दूसरी ओर उनकी शिष्य परा में तुलसी भी है। दोनों की विचारधारा एक दूसरे के प्रतिकूल है। तो इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण कथन है इनके संदर्भ में कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मी गुरु कहते हैं, यानी जिसकी छाया में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने ढंग से विकसित होता है। गुरु अपनी मान्यता को उस पर लादता नहीं है। ठीक है, तो इसके बाद अगर बात करें वल्लभाचार्य जी का नाम आता है इनके बाद, तो वल्लभाचार्य 1481 में इनका जन्म हुआ, 1533 में इनकी मृत्यु होती है। हिंदी पर कृष्ण भक्ति पर गहरा प्रभाव इन पर देखा जा सकता है। शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद का इन्होंने विरोध किया, क्योंकि जनता से कहते हैं उसका कोई संबंध नहीं था। रामानुज और रामानंद की भांति वे भक्ति को जाति पात से मुक्त करके सामान्य जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि समूहबद्ध भी करना चाहते थे। ये कौन थे? तैलंग ब्राह्मण थे वल्लभाचार्य जी। जन्म बनारस के पास चंपा राज्य में हुआ इनका, और अपने पिता के साथ काशी में वेद वेदांग का इन्होंने दर्शन किया। ठीक है, वहां गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का ये निर्माण कराते हैं। उत्तर भारत में मथुरा वृंदावन भी ये गए। ठीक है, अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया उन्होंने, अनेक ग्रंथों की रचना की, अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा, ये सभी इनकी सुबोधनी टीका इन्होंने लिखा। शुद्धाद्वैतवाद इनका जो मत है वो शुद्धाद्वैतवाद के नाम से जाना गया, तो मत जरूर ध्यान रखिएगा। तो शंकर जगत को मिथ्या मानते हैं, किंतु वल्लभाचार्य जी क्या मानते हैं? दृष्टि में वो जगत क्या है, एक वास्तविक स्वीकार करते हैं, यानी वे ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों को स्वीकार करते हैं। कौन? वल्लभाचार्य जी। ठीक है, तो जीव, उनके आधार पर जीव तीन प्रकार, यानी कि पुष्टि मार्ग, उनको पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक थे। पुष्टि का मतलब होता है अनुग्रह, तो वो कहते हैं कि भगवान के अनुग्रह से जो भक्ति प्राप्त होती है उसको वो पुष्टि कहते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के जीवों की वो बात करते हैं, प्रवाह जीव, मर्यादा जीव और पुष्टि जीव। ठीक है, प्रवाह जीव क्या होता है? जो जगत में सुख और भोग में लगा रहता है। मर्यादा जीव जो वेद और विहित विधि निषेधों का पालन करता है, वो मर्यादा जीव होता है, स्वर्ग प्राप्ति की जो कामना करता है। और जो पुष्ट जीव होता है, भगवान के पोषण या अनुग्रह पर आश्रित होता है, यानी नित्य बाल लीला का वो भागीदार होता है। ठीक है, शुक्ल जी के मत की अगर बात करें इनके विषय में, तो शुक्ल जी का मत है कि इनके प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों में भोग विलास की जो सामग्री प्रस्तुत की गई, युवक युवतियों पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा होगा। यानी जैसे लिखा उनका कथन, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया था। ठीक है, तो शुक्ल जी ने इस तरह के इनके विषय में अपने, यानी कि इनका मत था शुक्ल जी का कि कृष्ण काव्यधारा की महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर इन्होंने ध्यान नहीं दिया इनके विषय में। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भक्ति आंदोलन को इन्होंने धर्म के व्यापक भूमिका देकर सामंतीवादी जड़ता को एक सीमा तक इन्होंने तोड़ा, और हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता स्थापित करने का कार्य यहाँ पर कौन करता है? वल्लभाचार्य जी करते हैं। ठीक है, तो
इसी सगुण भक्ति धारा में क्या हुआ, सगुण और निर्गुण का द्वंद्व भी देखने को मिला। तो अगर सगुण और निर्गुण के द्वंद्व की बात करें तो हिंदी भाषी क्षेत्रों की तरह देश के अन्य भागों में निर्गुण सगुण का द्वंद्व नहीं था, लेकिन सामंतवाद और वास्तविक खिलाफ यहीं पर था। चूंकि तो कहते हैं इनके किन्हीं अंशों में भी, तो कहते हैं अतः सगुण और भक्तों ने जिनकी बागडोर उच्च वर्ग के हाथ में दी थी, निर्गुण भक्तों का जमकर वहां विरोध हुआ। और कृष्ण भक्ति शाखा में यह विरोध तत्व दर्शन तक सीमित था, लेकिन राम भक्ति में यह विरोध क्या हुआ, पूरी ताकत से ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत करने में लग गया। तो इस धारा में एक भी अब्राह्मण भक्त नहीं दिखाई पड़ा। कृष्ण भक्ति शाखा अधिक उदार थी। इसमें हिंदू मुसलमान सभी लोग शामिल होते हुए राम भक्ति शाखा में जाति पाति का विरोध इस ढंग से किया कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। तो कृष्ण भक्ति में भी क्या था कि यह धारा जो थी कृष्ण भक्ति की, कहते हैं ये छद्म धारा नहीं थी। राम भक्ति शाखा में लोक वेद की रीतियों पर पूरा ध्यान दिया गया और कृष्ण शाखा में लोक वेद का डर नहीं था। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पे रखते हैं, कल हम कृष्ण भक्ति शाखा को कवर करेंगे। तो कृष्ण भक्ति शाखा को कल डिटेल में पढ़ेंगे। आज हमने यहाँ पर सगुण भक्ति धारा के परिचय को किया। तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं कल फिर आगे के टॉपिक को लेकर, यानी भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा को हम पढ़ेंगे।